अब होगा राही और अनुपमा के बीच में युद्ध। मुंबई में तो सिर्फ एक ट्रेलर था, लेकिन अब अहमदाबाद में होने वाला है अनुपमा और उसकी बेटी राही के बीच में युद्ध, जिसे हम सभी मिलकर एंजॉय भी करने वाले हैं। सीरियल अनुपमा में काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आएगा, क्योंकि राही ने ऐलान कर दिया है कि वो फाइनल से बैकआउट करने वाली है। वो अब अपनी मम्मी के खिलाफ नहीं लड़ेगी। क्या वो डर गई है अपनी मम्मी से, या फिर अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर इतनी सारी बातों को सुनकर उसने बैकआउट करने का ये डिसीजन ले लिया? दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं इस पूरी कहानी का सफर कैसा रहा और क्यों राही ने ये डिसीजन लिया है। दिखेगा आपको कि जब अनुपमा पहुंचती है जस्सी को उसकी पूरी टीम के साथ डांस रानी के साथ मनाने के लिए चौल में, तो पहले तो जस्सी मना कर देती है, लेकिन अनुपमा अपने हाथ पर भगवान के आगे दिया जलाकर खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी टीम मान जाती है और फिर जस्सी भी अनुपमा से माफी मांगकर मान जाती है डांस रानी को फिनाले में उतारने के लिए। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से यहाँ पर गौतम गांधी का नया ड्रामा शुरू हो गया, क्योंकि कोर्ट ने प्रार्थना और गौतम के डिवोर्स को मान्यता दे दी। अब प्रार्थना अंश से शादी करने के लिए फ्री होती है, लेकिन ये बात गौतम को कहाँ पसंद आएगी। गौतम तो यहाँ पर ड्रामा शुरू कर देता है, मोटी बा के सामने रोने धोने लगता है कि मुझे डिवोर्स दे दिया है प्रार्थना ने। लेकिन उससे पहले वो कसम खा चुका था कि वो प्रार्थना को किसी और का होने नहीं देगा और ना ही उसे कभी खुश रहने देगा। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मोटी बा अपने दामाद के प्रेम में इतनी ज्यादा पागल है कि अपनी बेटी की तरफ देख ही नहीं रही होती। वहीं अब दिखेगा कि यही खबर जब राही को मिलती है तो वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और घर के सभी लोग राही से यही कहने लगते हैं कि मैं तो पहले से ही तुम्हें समझा रही थी राही। यहाँ तक कि ख्याति जी सबसे ज्यादा कहती हैं कि मैं पहले जब कहती थी कि तुम्हारी माँ हम सबको बर्बाद करने के लिए आई है तो तुम्हें बुरा लगता था, लेकिन अब खुद ही देख लो, तुम्हारी माँ को पता था तुम इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही हो। क्या वो खुद जाकर यहाँ पर मेकर्स को मना नहीं कर सकती थी? क्या वो मना नहीं कर सकती थी कि मुझे इस कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनना? लेकिन देखो वो कैसे हंसती खेलती नाचती हुई अपना इंटरव्यू दे रही हैं। वाइल्ड कार्ड एंट्री की खुशी उनसे सही कहाँ जा रही है। अब ये कंफर्म है कि वो अपने सेमी फिनाले का बदला फिनाले में तुमसे जरूर लूंगी। अब इस बात से प्रेम अपनी राही को समझाना चाहता है, लेकिन राही कहाँ सुनने को तैयार है। वो अपनी माँ से इतना ज्यादा गुस्सा है कि वो प्रेम की कोई बात ही नहीं सुनता और प्रेम से कहती है, राही कांट यू सी कि मम्मी हमारे बीच में आ रही है। अगर तुम्हें इतनी ही ज्यादा मम्मी की साइड लेनी है तो मुझे एक बात बताओ, फिनाले में तुम किसकी साइड खड़े रहोगे, मम्मी की साइड या फिर मेरी टीम के साइड? और अगर ये तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो मैं इस चीज को इजी बनाती हूँ, मैं फिनाले से बैकआउट कर लेती हूँ। यही खबर अब पहुंचती है शाह हाउस में और यहाँ पर तोशु का अलग ही ड्रामा चल रहा है। वो खुश है कि अब उसे अहमदाबाद में युद्ध देखने को मिलेगा, क्योंकि मुंबई में तो उसने सिर्फ एक ट्रेलर देखा था। और यहाँ पे उसकी खुशी देखकर जहाँ बा काफी गुस्सा होती है और बापूजी खुश है कि उनकी बेटी को फिनाले में एंट्री मिल गई है। अंश खुश है, बाकी सब लोग खुश हैं क्योंकि उन्हें अनुमा से मिलने का मौका मिलेगा। और वहीं पर बा खुशी नहीं होती, उन्हें लगता है कि अनुपमा फिर से इस घर में लौट के आ जाएगी, जिसपे बापूजी उसे याद दिलाते हैं कि ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे बेटे ने तो इस घर को बेच दिया था। वो अनुपमा थी जो इस घर को तुम्हें दिलवा कर गई है। दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या अनुपमा फिनाले में आकर राही के साथ कॉम्पीट करेगी या फिर राही सच में बैकआउट कर जाने वाली है? आप क्या चाहते हो, क्या अनुपमा और उसकी बेटी का कंपटीशन हो या दोनों एक साथ हो जाए? हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट को जानते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।